जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। और आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। और इस समय भगवान विष्णु अपने शयन में होते हैं। 4 माह के लिए विश्राम में आषाढ़ माह में वो चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन वो जागते हैं। फिर भी उनकी कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और यह एकादशी व्रत करने से जन्म जन्म के पापों का अंत होता है और परम पुण्य की प्राप्ति मिलती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, कृपा उसका आप वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह साराभूत व्रत है। अलकापुरी में राजधिराज कुबेर रहते थे। वो सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके यहाँ हेममाली नाम वाला एक सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसस्वाद करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वो पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपने इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था और कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक के दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों को प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ऋषि ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू इतना क्यों अधिक नंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमन करते हुए मुझे समय का ज्ञात ही न रहा और पुष्प को ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज जी ने क्रोधित होकर मुझे ये श्राप दे दिया है और मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ। पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। सो हे महात्मन, आप ही मुझे अब इस अभागे को कुछ कर्तव्य का बोध कराते हुए पापों से मुक्ति का कोई उपाय हमें बताइए। तभी मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह बात तो सच्ची कही है और सत्य भाषण नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। तभी मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सारे शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कहने के अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण से सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है। जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप मुक्त हो जाते हैं और उसे परम पुण्य विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए दोस्तों, एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कथा आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। एकादशी व्रत की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।